हेलो फ्रेंड्स, मैं अंदराम सांकला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट को लर्न करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और लास्ट में वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे व पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब भी करें। लेट्स स्टार्ट। लेसन फर्स्ट। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार। बिफोर यू रीड, यानी पाठ के पूर्व में क्या दिया गया है सुनिए। There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? ट्रांसलेट देखिए। संसार के इतिहास में कुछ तिथियां या समय के कालखंड इतने महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है तथा याद करता है। यह कहानियाँ जिसे तुम पढ़ने जा रहे हो एक ऐसी ही दिनांक तथा घटना है 1914 में अंग्रेज़ों तथा जर्मनों के बीच हुए युद्ध का उल्लेख करती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा युद्ध था? क्या आप जानते हैं कि निम्नलिखित तिथियां किन घटनाओं से संबंधित हैं? नीचे देखिए ध्यान से, कुछ तिथियां दी गई है, कुछ डेट और सन दी गई है, जिसके बारे में अपन पाठ के अंत में, लेसन के अंत में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. हिंदी पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेट ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। मैं इसे एक मेज जिसका ऊपरी भाग घूम सकता हो, यानी उसको एक डेस्क खरीदनी थी और वो डेस्क बहुत पुरानी थी और वो गोल घूमने वाली थी। ब्रिडपोर्ट में कबाड़ की एक दुकान में देखा। दुकानदार ने कहा कि ये 19वीं सदी के प्रारंभ की थी और शाहबलूत की लकड़ी की बनी थी। मुझे ऐसी एक मेज की ज़रूरत थी, किंतु वह काफ़ी महंगी थी। ये मेज़ बहुत बुरी दशा में थी। इसका घूमने वाला ऊपरी भाग टुकड़ों में था। एक टांग की भद्दे तरीके से मरम्मत की गई थी। मेज के एक तरफ नीचे तक जलने के दाग थे। ये बहुत थोड़े मूल्य में बिक रही थी। मैंने सोचा मैं इसे दुरुस्त कर लूँगा। ये एक खतरा, एक चुनौती होगी, लेकिन मुझे ये लेनी ही
थी। मैंने दुकानदार को मूल्य चुकाया और इसे गैरेज के पीछे बने अपने काम करने के कमरे में ले आया। क्रिसमस की पूर्व संध्या को मैंने इसे ठीक करना शुरू किया। कुछ मीनिंग्स है, अपन लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ क्या कहता है। आई रिमूव्ड द roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. इस तरह पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे। मैंने घूमने वाले ऊपरी भाग को पूरी तरह से हटा दिया और दराजों को खींचकर बाहर कर दिया। सजावट हेतु ऊपरी लकड़ी की पतली परत लगभग हर जगह से उखड़ गई थी। मुझे लगा कि ये नुकसान पानी से हुआ है। आग और पानी दोनों ने इस मेज का नुकसान किया था। अंतिम दराज बहुत ही जाम हो गई थी। मैंने इसे आसानी से निकालने की सब कोशिश की जो मैं कर सकता था। अंत में मैंने शारीरिक बल का प्रयोग किया। शारीरिक बल का प्रयोग किया यानी जोरदार ताकत लगाई। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवेल ए shallow space underneath a secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. ट्रांसलेट देखिए। मैंने इस पर अपनी मुट्ठी की बगल से जोर की चोट की और दराज खुल गिर गई, जिससे उसके नीचे के उतले खाली स्थान में बनी गुप्त दराज दिखने लगी। वहाँ उसमें कुछ था। मैंने हाथ डालकर अंदर से एक छोटा काला लोहे का डिब्बा निकाला। लोहे का एक डिब्बा निकाला। Slow step to the top of it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting, James. क्या लिखा देखिए ध्यान से। इसके ऊपर सेलो टेप से एक लाइनदार नोट पेपर चिपकाया हुआ था और इस पर कांपते हुए हस्तलेख से लिखा था। क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी buried with me when the time comes. I knew as I did. तो क्या लिखा था उसके अंदर देखिए। 25 जनवरी 1915 को प्राप्त जिम का अंतिम पत्र। समय आने पर इसे मेरे साथ ही दफनाया जाए, जैसे ही मैंने ये किया। It was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. स्क्रपल्स नैतिकता और क्यूरियोसिटी जिज्ञासा। तो देखिए क्या लिखा इसमें। जैसे ही मैंने किया, मैं समझ गया था कि डिब्बे को खोलकर मैंने गलती की थी, पर उत्सुकता मेरी नैतिकता पर हावी थी। ऐसा अक्सर होता है। Inside the box there was an envelope and लिफाफा। The address
read. Mrs. Jim McPherson, 12 Cooper, which is Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. ट्रांसलेट देखिए, डिब्बे के अंदर एक लिफाफा था। पता इस प्रकार था, श्रीमती जिम मैकपर्सन, 12 कोपर बिचेज, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। मैंने पत्थर निकाला और इसे खोला। ये पत्र पेंसिल से लिखा गया था और इसके ऊपर 26 दिसंबर 1914 की तारीख लिखी हुई थी। ये पार्ट फर्स्ट का ट्रांसलेट अपने ध्यान से सुना और देखा। आइए इसके अंदर जो हार्ड मीनिंग है वो अपन करते हैं। हार्ड मीनिंग को आइए हार्ड मीनिंग्स करते हैं जो पार्ट में आए हैं। वर्ड मीनिंग्स, स्पॉटेड देखा या पाया, जंक शॉप यानी कबाड़ की दुकान, क्लेमेजिली भद्दे तरीके से, उसमें आया था ना भद्दे तरीके से ठीक की हुई थी, मैंडेड सुधरी हुई या मरम्मत की हुई, स्कॉच मार्क्स जलने के दाग, वाज गोइंग बिक रही थी, यहाँ देखना कोई जा रही नहीं थी, बिक रही थी, रीस्टोर यहाँ होगा दुरुस्त करना यानी ठीक करना, यू यानी पूर्व संध्या, स्टक फास्ट यानी जमा हो गई यानी एकदम जाम हो गई थी, फ्लू यानी एकाएक गति करना यानी तेजी से खुली गई थी, ड्रार यानी द्राज, वेनियर यानी सजावटी लकड़ी की पतली परत, ऊपरी भाग उसका, स्टक यानी जाम हो गई, ब्रूट फोर्स शारीरिक बल लगाना, शारीरिक बल, स्ट्रक यानी चोट की, सेलो यानी छिछला, अंडरनीथ नीचे, शेकी है ना कांपते हुए, बरीड यानी दफनाया, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, स्कैर्पल्स नैतिकता, इन्वॉल्व यानी लिफाफा, अनफोल्डेड यानी खोला। ये आपने मीनिंग किया। आइए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी अपन करते हैं और ध्यान से सुनेंगे। वेयर वॉज ए जंक शॉप सिचुएटेड, यानी जंक शॉप कहाँ पर स्थित थी, कहाँ पर थी? तो आंसर क्या होगा? ए जंक शॉप वाज सिचुएटेड इन ब्रिडपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन जंक शॉप, यानी राइटर ने, लेखक ने जंक शॉप में क्या पाया, क्या मिला? तो आंसर क्या है? द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क इन जंक शॉप, यानी गोल घूमने वाली डेस्क प्राप्त की वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैड रिटन द लेटर टू होम, ये पत्र किसने किसको लिखा? तो आंसर क्या हो जाएगा? जिम मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कोनी मैकपर्सन, यानी जिम मैकपर्सन ने अपनी पत्नी कोनी मैकपर्सन को लिखा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द लेटर रिटन, ये पत्र कब लिखा गया था? आंसर क्या है? द लेटर वाज रिटन ऑन December 26, 1914, यानी ये लेटर 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया। व्हाट वाज इनसाइड द बॉक्स, यानी बॉक्स के अंदर क्या था? आंसर है इनसाइड द बॉक्स देयर वाज ऑन एन इन्वॉल्व, क्या था? एक लिफाफा था। तो इसके अंदर कुछ मोस्ट क्वेश्चन आए तो अपने वो रिवाइज किया। इस पार्ट को बार बार लेसन को सुनेंगे, देखेंगे तो एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।